मल्लिका की बातें सुनकर सौम्या एकदम से शॉक रह गई। उसने तुरंत मल्लिका को खुद से दूर किया और उसका चेहरा पकड़ कर बोली, ये सब तुम क्या कह रही हो मल्लिका? और तुम ऐसे रो क्यों रही हो? प्लीज चुप हो जाओ बेटा। देखो, मुझे अच्छे से पता है कि मेरी शादी के बाद मैं तुमसे दूर हो जाएंगी, लेकिन प्लीज तुम इस तरह मत रो, वरना मैं कमजोर हो जाऊंगी। सौम्या की बातें सुनकर मल्लिका सिसकते हुए बोली, मैं आपसे दूर नहीं रह सकती दी। आपने एक माँ की तरह मेरा ख्याल रखा है। मॉम के जाने के बाद सिर्फ आप ही थी जिनके कंधे पर सिर रख कर मैं सोती थी, जिनके सीने से लगकर मैं रोती थी। और अब आप सिर्फ एक हफ्ते में मुझसे दूर चली जाएंगी। प्लीज़ ये शादी मत कीजिए। मैं आपसे ये दूरी बर्दाश्त नहीं कर सकती। ये कहकर मल्लिका फिर से रोने लगी। उसकी हालत देखकर सौम्या की आंखों में आंसू भी छलक आए। उसे अच्छे से पता था कि उसने वाकई मल्लिका का एक बच्चे की तरह ख्याल रखा था, क्योंकि उनकी माँ बचपन में ही गुजर गई थी। बड़ी बहन होने के नाते सौम्या ने मल्लिका को वो सारी खुशियाँ दी जो एक माँ अपनी संतान को देती हैं। उसने यहाँ तक कि अपनी खुशियों को भी त्याग दिया और मल्लिका पर लुटा दिया। मल्लिका भी ये बात अच्छे से समझती थी, लेकिन इस वक्त वो किसी और कारण से डरी हुई थी। वो किसी और वजह से रो रही थी, क्योंकि उसे सबसे ज्यादा डर एक इंसान से था, और वो था द्रांस राजवंशी। अगर उसकी भोली भाली मासूम सी बहन की शादी उस घटिया द्रांस राजवंशी से हो गई तो उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। वो जानती थी कि द्रांस राजवंशी उसकी बहन पर गंदी नजरें रखता था। पता नहीं शादी के बाद वो उसकी बहन के साथ क्या क्या करेगा। ये सोचकर ही उसके रोंगटे खड़े हो जाते थे। वो इतनी आसानी से ये सब कुछ नहीं होने दे सकती थी। तभी सौम्या ने उसे फिर से खुद से दूर किया और उसके चेहरे को पकड़ कर बोली, देखो पहले तुम शांत हो जाओ। मैं हमेशा के लिए तुमसे दूर थोड़ी ना जा रही हूँ, और ना ही कहीं विदेश जा रही हूँ। मैं तो बस 30 किलोमीटर ही दूर रहूंगी। तुम जब चाहे मर्जी राजवंशी पैलेस चली आना और मुझसे मिल लेना। तुम्हें इतनी फिक्र करने की जरूरत नहीं है बच्चा। अगर तुम्हें कोई भी परेशानी होगी तो मैं खुद तुमसे मिलने आऊंगी, इसलिए प्लीज अब चुप हो जाओ। ये कहकर सौम्या ने प्यार से उसके आंसू पोंछे, लेकिन मलिका अंदर से कांप रही थी। उसने मन ही मन कहा, काश मैं आपको बता पाती दी कि मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ। काश मैं आपकी शादी ना करने की असली वजह बता पाती। पर क्या करूँ मैं, मेरे अंदर हिम्मत नहीं हो रही। चाहकर भी मैं कुछ नहीं कह सकती। मुझे अपनी दी की चिंता बहुत हो रही है। और द्रास राजवंशी वो बिल्कुल भी अच्छा इंसान नहीं है। पता नहीं मेरी बहन के साथ वो क्या क्या करेगा। उसकी आंखों में डर था, दर्द था। मनी उसने मनी मन में कहा, भगवान जी प्लीज कुछ तो कीजिए। मेरी दीदी बहुत इनोसेंट है। उन्होंने आज तक किसी से भी कुछ नहीं बिगाड़ा, तो फिर उनके साथ इतना बुरा क्यों हो रहा है? उनके ऊपर आने वाली सारी मुसीबतें मुझे दे दीजिए, लेकिन मेरी बहन को प्लीज़ बचा लीजिए। ये कहते हुए मल्लिका रोने लगी, जबकि सौम्या को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो उसे चुप कराए तो कैसे। तभी वहाँ ममता जी आ गई और परेशान आवाज़ में बोली, ये सब क्या हो रहा है बेटा? और मल्लिका तुम रो क्यों रही हो? तुम दोनों के बीच सब कुछ ठीक तो है ना? उनकी आवाज़ सुनते ही सौम्या ने राहत की सांस ली और तुरंत बोली, थैंक गॉड आंटी आप आ गई। देखिए ना, ये चुप होने का नाम ही नहीं ले रही। मैंने इसे समझाया कि इस घर को अपना ही घर माने और जब मर्जी चाहे वो मुझसे मिलने आ सकती है, लेकिन फिर भी ये रोए जा रही है। मुझे खुद भी बहुत तकलीफ हो रही है। ममता जी ने मल्लिका को ध्यान से देखा और हल्की स्माइल के साथ प्यार से बोली, बेटा ये दुनिया की रीत है, हर लड़की को एक दिन ससुराल जाना ही पड़ता है। अपनों से दूर होना तो लड़की की किस्मत में उसके पैदा होते ही लिख दिया जाता है। तुम्हें इस तरह से रोने की ज़रूरत नहीं है। तुम भी तो एक दिन अपने ससुराल जाओगी। बस ये सोचकर रोना बंद कर दो। ये सुनकर मल्लिका सत्ते में आ गई और तुरंत बोली, पर इतनी जल्दी तो मैं नहीं जाऊँगी ना। और जब तक मैं नहीं चाहती तब तक दीदी को भी नहीं जाना चाहिए। उन्होंने मेरे साथ ही रहना चाहिए। ममता जी उसकी मासूमियत पर हल्के से हँस पड़ी और फिर उसे समझाते हुए बोली, बेटा ऐसी बात नहीं है। तुम मेरी बात नहीं समझ रही। अच्छा सुनो, तुम जब मर्जी चाहे इस घर में आ सकती हो, जितने दिन चाहो यहाँ रह सकती हो, और जब मर्जी आए सबके साथ एंजॉय भी कर सकती हो। और वैसे भी द्रांस बहुत अच्छा लड़का है और वो तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं होने देगा। वो हमेशा तुम्हारे साथ अच्छा ही करेगा, और ना ही वो तुम्हें रोकेगा टोकेगा कि तुम अपनी बहन से ना मिलो, बल्कि वो तो खुद तुम्हें सौम्या से मिलने के लिए कहेगा। ममता जी ने मल्लिका के आंसू को पूछते हुए कहा, इसलिए तुम घबराओ मत। अब जाओ जाकर फ्रेश हो जाओ। देखो रो रो कर तुमने क्या अपनी हालत बना ली है। तुम्हारा पूरा चेहरा लाल हो गया है। फिर वो सौम्या की तरफ मुड़ी और बोली, सौम्या बेटा, जैसा कि एक हफ्ते बाद तुम्हारी शादी है, तो 2 दिन बाद हल्दी की रस्म शुरू हो जाएगी। इसके लिए तुम्हें अपनी ड्रेस सेलेक्ट करनी होगी। तुम जानती हो कि हम राजवंशी हैं, तो शादियाँ
तो शादी में मीडिया भी आएगी और देश विदेश के कई खास मेहमान भी आएंगे। मैं नहीं चाहती कि तुम किसी से भी कम लगो, इसलिए तुम मेरे साथ चलो। हमारे डिज़ाइनर आया हुआ है, वो तुम्हारे लिए खास हल्दी मेहंदी और शादी के कपड़े डिज़ाइन करेगा। तुम उसे अपनी पसंद नापसंद बता देना। ये सुनकर सौम्या ने हल्की स्माइल के साथ अपना सर हाँ में हिला दिया। फिर मल्लिका की ओर मुड़ी और बोली, मल्लिका तू फिक्र मत करो बच्चा, और जाओ अपने कमरे में आराम करो, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। मल्लिका ने बस चुपचाप अपना सर हाँ में हिला दिया और उदास मन से अपने कमरे की ओर बढ़ने लगी। उधर ममता जी सौम्या को लेकर नीचे चली गई, लेकिन मल्लिका अभी भी चुपचाप खामोशी में डूबी जा रही थी। पर तभी किसी ने उसे कमर से पकड़कर अपनी बाहों में खींच लिया। अचानक हुए इस टच से उसकी आंखें चौड़ी हो गई। उसने गुस्से में तुरंत पीछे मुड़कर देखा और सामने द्रांस खड़ा था, अपने चेहरे पर वही शैतानी स्माइल लिए। द्रांस की उस डेविलिश स्माइल ने मल्लिका को एहसास दिला दिया कि वो एक घटिया इंसान से हार चुकी है। मल्लिका ने कि वो एक घटिया इंसान से हार चुकी है। मल्लिका ने गुस्से में द्रांस को जोर से धक्का दिया और चिल्लाई, ट्रांसा जोन्सी, मुझे शर्म आती है तुम्हें अपना ब्रदर इन लॉ कहने में। तुम दुनिया के सबसे घटिया इंसान हो। तुम्हारे अंदर दिल नहीं बल्कि पत्थर है। तुम मेरी भोली भाली मासूम बहन का फायदा उठा रहे हो और मेरे साथ ऐसी घिनौनी हरकतें कर रहे हो। तुम्हें खुद के वजूद पर शर्म आनी चाहिए। पता नहीं आंटी अंकल ने तुम्हें तमीज और तहजीब क्यों नहीं दी। जैसे ही मलिका के मुंह से ये आखिरी शब्द निकले, ट्रांस के शैतानी स्माइल गायब हो गई। उसके चेहरे पर अब गुस्से की लहर दौड़ गई। उसने झटके से मलिका का हाथ पकड़ा और उसे जबरदस्ती कमरे में अंदर धकेल दिया। मलिका लड़खड़ाई और सीधे दीवार से टकराई। दर्द के मारे उसकी चीख निकल गई, लेकिन ड्रांस बिना रुके दांत पीसते हुए गुर्राया, मेरी मॉम डैड की परवरिश पर सवाल उठाने से पहले अपनी परवरिश पर भी एक बार नज़र डाल लो। मलिका तुम मेरी होने वाली साली हो, लेकिन फिर भी मुझे देखकर सेड्यूस हो जाती हो। मुझे देखते ही तुम्हारी सांसें तेज हो जाती है, मेरी टच से तुम पागल होने लगती हो। यही परवरिश दी है तुम्हें अंकल ने, यही सिखाया है कि तुम अपनी बहन के होने वाली पति के बारे में ऐसे गंदे ख्याल रखो। ड्रांस की ये सब सुनते ही मल्लिका सन्न रह गई। उसने अपनी ही सुनाई पर यकीन नहीं हो रहा था। ड्रांस जो खुद जानबूझकर उसे छूता था, जो उसे तकलीफ देने के लिए उसके सेंसिटिव एरियाज को टच करता था, अब उसी पर इल्जाम लगा रहा था। मल्लिका को ये समझने में देर नहीं लगी कि उसके सामने खड़ा इंसान सिर्फ घटिया ही नहीं बल्कि हद से ज्यादा सातिर भी है। अब उसके चेहरे पर डर की जगह सिर्फ नफरत थी। मलिका ने नफरत से ड्रांस के कॉलर को पकड़ लिया और उसकी आंखों में आंखें डालकर तीखे लहजे में बोली, मिस्टर ट्रांसजेंसी, मैं तुम्हें कभी भी अपना ब्रदर इन लॉ एक्सेप्ट नहीं करूंगी, क्योंकि तुम एक घटिया, नीच और गिरे हुए इंसान हो जो मेरी बहन को डिजर्व नहीं करता। और आज मैं तुम्हें एक बात अच्छे से बता देना चाहती हूँ, इस जन्म में मेरी बहन की शादी तुमसे तो हरगिज नहीं होने वाली, फिर चाहे इसके लिए मुझे खुद को कुर्बान ही क्यों ना करना पड़े। इतना कहकर मलिका ने गुस्से में ट्रांस को जोर से धक्का दिया, जिससे वो थोड़ा पीछे हट गया। फिर वो तेज कदमों से दौड़ते हुए वहां से बाहर निकल गई। लेकिन जैसे ही मलिका ने कमरे से बाहर कदम रखा, ट्रांस के चेहरे पर एक सातिर स्माइल आ गई। उसकी आंखों में एक खतरनाक चमक थी, मानो वह पहले ही जानता हो कि ये खेल अब और भी दिलचस्प होने वाला है। सो गाइस, इस कहानी में क्या होगा आगे, ये जानने के लिए हमारे साथ इस कहानी में बने रहिए। सो ये थी आज की स्टोरी। अगर आज की स्टोरी आपको पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।